सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको भय अर्थात मृत्यु के बारे में कुछ बात बताने का प्रयास करूंगा। आप माने या न माने, मैं मानूं या न मानूं, हम सभी डर में जी रहे हैं। फियर, हम सब डर में जी रहे हैं। हर वक्त विचार दौड़ते रहते हैं कि क्या होगा, और विशेष रूप से अभी तो कोरोना काल चल रहा है, सभी इसमें लगे हुए हैं, आगे डर रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कहीं मर तो न जाएंगे, बीमार तो न हो जाएंगे, है ना? तो आप देखिए, हर व्यक्ति, मैं भी उसमें हूं, भय से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? भय से पीड़ित है। भय से पीड़ित कैसे है? जैसे एक व्यक्ति बीमार हो गया, अब वो बीमार उसके मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी बढ़ जाए और मैं मर जाऊं। एक व्यक्ति एकांत जंगल में जा रहा है, उसको भय लगता है कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे और मैं समाप्त न हो जाऊं। कोई भी विकट स्थिति आती है, अनजानी स्थिति आती है, तो एक भय पैदा होता है। और वो भय पैदा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि कहीं मैं मर न जाऊं। जीवन में अधिकतर जितनी भी घटनाएं, उन सब में जो भय हमको लगता है, उसके पीछे जो मूल कारण है, वो मूल कारण है कि कहीं हम मर न जाएं। बातचीत में जरूर हम कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, मैं क्या क्या कौन मरेगा, आत्मा अमर है, आदमी मरता नहीं है ना, शरीर नश्वर है। ये सब बातें तो हम करते हैं, पैदा हुए तो मरेंगे ही, इसमें क्या नई बात। लेकिन ये जो कुछ बातें हो रही है, ये हम ऊपरी रूप से कहते हैं, वास्तविकता कुछ और है। मन में हम भयभीत हैं। भयभीत इसलिए हैं कि हमने कभी मौत का, मृत्यु का अनुभव नहीं किया। मृत्यु क्या होती है हमें मालूम नहीं। व्यक्ति मर जाता है, उसको मालूम नहीं। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मरते समय व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं रहता है। कोई किसी प्रकार का न पेन होता है, न दर्द होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो व्यक्ति को मृत्यु का अनुभव नहीं। अब मेरा ये कहना है कि हम किससे भयभीत हो रहे हैं? एक अनजान चीज से हम भयभीत हो रहे हैं, मृत्यु से। मृत्यु को न तो हमने देखा, न हम उसको जानते हैं, न हम उसको पहचानते हैं, और फिर भी हम उस अनजानी चीज से हम डर रहे हैं, जबकि मृत्यु वास्तविकता है, लेकिन हमें अनुभव कतई नहीं है। हम उस अनदेखी चीज से हम इतने भयभीत हो जाते हैं, और ये जो भयभीत होने का काम है वो कोई मृत्यु का भय नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमने हमारा जो जीवन जिया उससे हम परिचित नहीं हैं। हमने जो हमारा जीवन जिया उससे हम परिचित नहीं हैं। हम जी रहे हैं, हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, है ना, ये सारी बातें हमें आती हैं। लेकिन
जीने का जो तरीका है, जीवन कैसे जिया जाए। होता क्या है कि जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन से हमको संतुष्टि नहीं है, और वही कारण है कि जब हम जीवन को ही नहीं पहचानते तो मृत्यु की बात तो अलग रही, है ना। तो मृत्यु कोई भय नहीं है, ये तो केवल मात्र हम अपने जीवन को हम नहीं जी पाए या नहीं जी रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, उसकी वजह से हमको ये भय रहता है कि आने वाले समय में क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे पीछे क्या होगा, है। ये एक विभिन्न प्रकार के जो उलझने, उसके ये जो भय पैदा होता है, इन सब भय के पीछे मृत्यु का ही कारण होता है, जबकि मृत्यु को उसने कभी नहीं देखा। हमारा ये मानना है कि यदि मृत्यु को एक बार आप देख लें और बार बार यदि आप अपनी मृत्यु को देखते रहें तो हो सकता है ये मृत्यु का भय आप में कम हो जाए, और जब मृत्यु का भय कम हो जाएगा तो अपने आप स्वतः आप में डर खत्म हो जाएगा। जो जिस डर से आप ग्रसित हैं, जो पूरा जीवन आप डर से निकालते हैं, दिखाते नहीं, हम किसी को कहते नहीं, हम कहते मैं नहीं डरता, लेकिन वास्तविकता आप हम सब जानते हैं कि हम भीतर से हम डरते हैं, और डरने के पीछे कारण है मृत्यु का। और जब मृत्यु को हमने देखा नहीं, यदि मृत्यु को हम एक बार देख ले तो डर स्वतः समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन एक सफल जीवन होगा। और वो भी स्थिति आ सकती है कि ये डर समाप्त होने पर आपका साक्षात्कार अपने विराजमान जो आत्मा है, जो ऊर्जा बिंदु है, उससे हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं, हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हमने श्वास ली, श्वास अंदर गई, हमने श्वास छोड़ी, श्वास बाहर गई। अब आप कल्पना कीजिए कि श्वास आपने बाहर छोड़ी और वो वापस नहीं आई। श्वास आपने छोड़ी और वो श्वास वापस नहीं आई, परिणाम क्या होगा? आप मर गए। इसी को तो मरना कहते हैं। श्वास जब बाहर गई और वापस न आ पाई तो आप मर गए। अर्थात हम प्रति क्षण हर श्वास पर हम मर रहे हैं और जी रहे हैं। श्वास बाहर जाती है, हम मर गए। श्वास भीतर आती है, हम जिंदे। मरना जीना प्रति क्षण हो रहा है, हमने महसूस नहीं किया कभी, है ना। तो मरना कोई नई बात नहीं, आप हर क्षण आप मर रहे हैं, और श्वास यदि वापस न आती है तो आप मरे हुए ही हैं। तो जब भी आप अपना अनुभव करने के लिए जब अपने श्वास को छोड़े, पूरी श्वास आपने छोड़ी, आंखें बंद करें और भीतर की तरफ देखें, अंदर अपना ध्यान भीतर ले जाए। श्वास छोड़े, ध्यान अंदर लगाए, फिर श्वास ले, ध्यान बाहर करें, आंखें खोलें, आंखें बंद करें, श्वास छोड़ें, ध्यान अंदर की तरफ ले जाए, आंखें खोले, श्वास ले, ध्यान बाहर की तरफ। जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो हम संसार में, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं श्वास छोड़ करके तो हम एक दूसरी स्थिति में होते हैं। तो जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम जीवन के बाहर हो जाते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो जीवन में आ जाते हैं। तो प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं, ये है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज का अनुभव कर ले, है ना, कि मृत्यु में तो बड़ा आनंद है, क्योंकि जब हम श्वास छोड़ते हैं, भीतर की तरफ देखते हैं, तो एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार की शांति, ऊर्जा चारों शरीर में फैलती, आनंद ही आनंद छा जाता है। और जब हम
श्वास लेते हैं और बाहर देखते हैं तो विभिन्न विचारों से हम जूझते हैं, संसार से हम जूझते हैं। तो जो आनंद भीतर का है वो आनंद बाहर नहीं है ना। तो ये श्वास छोड़ना, इसी को हमने मृत्यु कहा। तो हमें शांति अगर चाहिए, हमें आनंद अगर चाहिए, तो हमें मरना सीखना होगा। मरना सीखने से मतलब ये है कि हमें इसको पहचानना होगा कि वास्तविकता है क्या ये मरना। इसके लिए आप चाहें तो एक प्रयोग कर सकते हैं, और जो प्रयोग आपको ये बताएगा हम कभी मरते नहीं, हमारा शरीर मरता है, लेकिन शरीर के अंदर जो एक ऊर्जा है, जो एक तत्व है, वो कभी नहीं मरता। वो साक्षी के रूप में देखता रहता है हमेशा। मरने के उपरांत भी हम मर जाते हैं, हमारी मुर्दा लाश को भी वो देखता रहता है। तो इस छोटे से प्रयोग को अगर आप लगातार लंबे समय तक करें तो हो सकता है कि आप अपने आप को, अपने मृत शरीर को भी आप देख सकते हैं, और आपको महसूस होगा कि वास्तविकता क्या है। हम बहुत सी बार कहते हैं ना कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो आत्मा कभी भी नहीं मरती है, लेकिन ये प्रयोग बड़े हिम्मत वालों का काम है। आप में इतनी हिम्मत हो कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। मरेंगे तो आप नहीं इस प्रयोग से, लेकिन आप में ये हिम्मत होनी चाहिए, और इसमें आपको कल्पना का सहारा लेना है। कल्पना का सहारा लेना है आपको। आप बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। 2-3 श्वास लीजिए, छोड़िए, है ना। 2-3 श्वास लीजिए, छोड़िए, शरीर को ढीला कर दीजिए, आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। अब आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मैं, या जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, कि मैं कमरे में बैठा बैठा गुड़क गया हूँ, मेरी श्वास चली गई, मेरी प्राणवायु चली गई, मैं पड़ गया। मेरे गिरते ही परिवार के सभी सदस्य चारों ओर मेरे तरफ आ गए, देख रहे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे तो मर गए, अरे तो मर गए, देखिए, अरे तो मर गए, मर गए। मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, मृत पड़ा हुआ हूँ, देख रहे क्या हो गया, क्या हो गया। लोग, रिश्तेदार आ गए, आसपास के पड़ोसी आ गए, सब आ गए। अर्थी का इंतजाम किया गया, अर्थी आई गई और मुझे शमशान तक ले जाया गया। ये कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि मैं मर चुका हूँ, मुझे अब मेरी अर्थी जा रही है, शमशान स्थल पर आ गई है, चिता तैयार हो गई है, चिता तैयार हो गई है, चिता पर मुझको लिटा दिया गया है और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। आप देखिए, देखिए, एक एक स्टेप को आप देखिए कल्पना में, कि आप की बॉडी को जलाया जा रहा है। बॉडी अंगूठे से लगा करके आगे तक पूरी बॉडी आपकी जल रही है, अंगूठा जला, पैर जला, इस प्रकार से कमर, हाथ करके सारा आपका शरीर जल रहा, धू धू करके जल रहा, लपटे ऊपर उठ रही है, आपका शरीर जल रहा है, शरीर जल रहा है। थोड़ी देर में आपका पूरा शरीर जल गया, जल गया। लोगों ने आखिरी लकड़ी उसमें दे दी, सब नमस्कार करके विदा हो गए। आप देख रहे हैं आपकी जो शरीर था, आपका जो शरीर था, आपका जो शरीर था, वो एक राख के ढेर में बदल गया, वो राख के ढेर में बदल गया। आप देख रहे हैं कि ये राख का ढेर हो गया, राख का ढेर हो गया, राख का ढेर हो गया, राख का ढेर हो गया। आप देख रहे हैं कि मैं राख का, अब देख रहे हैं आप, कौन देख रहा है? आपकी आत्मा देख रही है, आपके शरीर में विराजमान जो तत्व है वो देख रहा है। आप मरे नहीं हैं, आप सारे इस सीन को देख रहे हैं आप। यही मृत्यु। तो मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु हमारे शरीर की होती है। शरीर पंचतत्व में आया, पंचतत्व में मिल गया, खेल खत्म। तो ये जो इस प्रकार से यदि आप देखते रहे, भगवान बुद्ध जब भी अपने नए शिष्यों को दीक्षा देते थे तो उनको 3-3, 6-6 महीने तक उनको शमशान में रहना होता था।
और उनका शमशान में काम यही होता था कि उनको देखना है कि जो भी लाशें आ रही है, जो भी मुर्दे आ रहे हैं, उनकी जलती हुई चिताओं को एक टक एक निगाह से देखते रहना। ये उनका ट्रेनिंग होती थी 6 महीने 8 महीने। और वो जब देखते हैं कि हाँ अब इस व्यक्ति को मृत्यु का भय समाप्त हो गया है, इसको ये मालूम हो गया है कि शरीर नश्वर है, हम कभी नहीं मरते हैं, भय समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध भी जंगलों में, या महावीर भी, ये लोग एकांत में घने जंगल में अपना करते थे, तपस्या करते थे, रहते थे, जहाँ खूंखार जंगली जानवर होते थे, सांप होते थे, सब तरह तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन वो भय रहित थे। क्यों? कि उन्होंने अनुभव कर लिया कि मृत्यु तो होती नहीं है। तो मृत्यु का भय उनसे चले गया, तो सभी चीज़ समाप्त हो गई। आप इस प्रकार का आप चाहे कल्पना के माध्यम से आप इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भय है वो भय मूल रूप से मृत्यु का है, और मृत्यु का यदि आप अपने आप साक्षात्कार कर लेते हैं, भय आपका कम हो जाएगा। नियमित आप करते रहे तो आपका वो स्टेज आएगी कि आप भय से दूर हो जाएंगे, और जब आप भय से दूर हो जाएंगे तो आपको आत्मदर्शन संभव हो सकेगा। धन्यवाद।